ओ भाई साहब, आज बहुत बड़ी चीज़ अकॉम्प्लिश हो गई। मतलब लाइक कुछ टाइम से ना मेरे को एक वीडियो याद आ रही थी, जो कि मेरे को याद है कि 2012 में मैंने डाउनलोड की थी साइबर कैफे से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो थी बेसिकली बटिस्टा बॉम्ब्स की कंपाइलेशन, जिसमें एक सॉन्ग था जो कि बहुत मैच कर रहा था उस पे। और मतलब उस वीडियो की अलग ही याद है, और वो मैं बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। पता नहीं कैसे किसी बटिस्टा की वीडियो के सजेशंस में वो वीडियो आई, एंड आई वाज लाइक यही थी वो। तो अच्छा लगा वो। अगर आपको भी देखनी है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम की जितनी भी वीडियोस मैंने डाउनलोड करी थी, सबसे मेरी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है। मतलब नॉस्टैल्जिया आ जाता है। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, एंड आज रोड टू रेसलमेनिया की बोल्ड प्रेडिक्शंस जो है इंटरनेट की तरफ से, हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कि भाई क्या वो सच में बोल्ड है। तो इसलिए हर प्रेडिक्शंस को हम रेट करेंगे, या तो वो होगी बोल्ड या फिर होगी बोल्ड आउट। और ऑफ कोर्स एक दो प्रेडिक्शंस हम छोड़ देंगे, ताकि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहां से आर्टिकल देख सकते हो कि भैया कौन सी प्रेडिक्शन छोड़ दी इसने। जिसकी शुरुआत ही बहुत बोल्ड तरीके से करी है इन्होंने, जिसमें लिखा है शेन मैकमैन अटैक्स ऑस्टिन थ्योरी। बहुत बढ़िया, वेल डन भाई, वेल डन। मतलब मजा ही आ गया। और ये तब किया जब वो रूमर्स आ रहे थे ना कि शेन मैकमैन और ऑस्टिन थ्योरी की राइवलरी स्टार्ट होगी। अभी तो मेरे को लगता है कि लाइक अगर वो चल रहा होता तो मैं कह देता कि हाँ ये तो बोल्ड आउट प्रेडिक्शन है, बेकार है। लेकिन अभी यस इट इज बोल्ड प्रिडिक्शंस। वाई? बिकॉज शेन मैकमैन इस समय WWE से जा चुके हैं, और अगर अब ये चीज होती है तो भाई बहुत बड़ी बात होगी भाई। फिर तो सच में सरप्राइज हो जाएगा। इवन दो शेन मैकमैन हमें रंबल में देखने को मिले, लेकिन अब दोबारा से देखने को मिल गए, तो शायद उससे भी ज्यादा हमें बड़ा पॉप देखने को मिल सकता है। एंड लाइक ईदर वेज आई थिंक शेन मैकमैन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी इज अ ग्रेट मैचअप। आई थिंक इनको ये करना चाहिए। तो यस, फॉर मी आई थिंक राइट नाउ इट इज बोल्ड प्रिडिक्शन। नेक्स्ट इज द बेला ट्विंस रिटर्न। ओ ऐसा कर रहे हो क्या कि जो रॉयल रंबल में रिटर्न्स किया है उन्हीं को बोल्ड प्रिडिक्शन में डाल दे रहे? भाई मेरे को तो पर्सनली बताऊं तो बेला ट्विंस ने जिस तरह से लड़ा है ना रॉयल रंबल में, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई हॉल ऑफ फेमर से बाहर निकलो, और जैसा कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही करो यार। इतने अच्छे अच्छे मैचेस दे सकते हैं अभी भी ये लोग। कहाँ बेचारे रिटायरमेंट के पीछे पड़ गए। हाँ, एक दो शो क्या चल गया, तुम तो WWE को भूल ही गए। तो ऑफ कोर्स ये बोल्ड आउट प्रेडिक्शंस है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, बट अगर होगा भी तो मेरे को लग रहा है वो लिव मॉर्गन एंड सारा लोगन वर्सेस द बेला ट्विंस का कुछ देखने को मिल सकता है पंगा। सो फॉर राइट नाउ आई थिंक बोल्ड आउट प्रेडिक्शंस है ये। अगली प्रेडिक्शन है कि फैंस टर्न ऑन रोंडा राउजी। बेसिकली फैंस जो है अपनी पीठ दिखा देंगे रोंडा राउजी को, एज इफ नहीं दिखा रखी। मतलब अगर आप रिएक्शंस चेक करोगे लोगों के, तो आपको पता चलेगा कि रॉयल रंबल में रोंडा राउजी के रिटर्न पे लोग खुश नहीं हुए हैं। मतलब देखो, होने वाले हुए हैं, जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट फैंस है या फिर रेसलिंग फैंस है वो हुए हैं, लेकिन जो नर्ड्स हैं वो नहीं हुए। उनके अकॉर्डिंग कोई रैंडम इम्पैक्ट रेसलिंग का जॉबर जीतना चाहिए था। नो नॉट टॉकिंग अबाउट मिकी जेम्स। मतलब कोई भी जो नाम आपने नहीं सुना होगा वो जीतना चाहेगा, तब जाके ये लोग खुश होंगे, क्योंकि ये उस एलीट कैटेगरी में आना चाहते हैं जिसमें वो सुपरस्टार का नाम किसी को ना पता हो, सिर्फ उनको पता हो। और अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो इन्हें अच्छा लगता है कि हाँ हम स्पेशल फील कर रहे हैं इस ग्रुप में रहते हुए, क्योंकि सिर्फ हमें ही पता था। बट एट द सेम टाइम वी ऑल नो व्हाट हैपेंड एट रॉ में WWE को रोंडा राउजी के लिए रिएक्शन की जो क्लिप डालनी पड़ी थी, उनको फैंस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला, ना चीयर मिली ना बू मिली। तो आई थिंक ये बहुत ट्रू हो सकती है। तो इसीलिए मेरे लिए बोल्ड आउट प्रेडिक्शंस है। मेरे को लगता है कि ये डेफिनेटली ट्रू ही है, लाइक टू द पॉइंट। तो ऐसा सच इसमें कोई बोल्ड नहीं है। इसका बोल्ड प्रेडिक्शन ये होता कि रोंडा राउजी के लिए फैंस जो है चीयर करेंगे तो वो ज्यादा बोल्ड होता। अगला है साशा बैंक्स वर्सेस बेली। भाई इस आर्टिकल को 5 स्टार मैं कैसे दूं? बिकॉज दिल छू लिया भाई। मतलब अगर रॉयल रंबल विनर रोंडा राउजी होते हुए भी, शार्लेट फ्लेयर के होते हुए भी, अगर साशा बैंक्स वर्सेस बेली हमें देखने को मिल जाए समहाउ, आई एम मोर देन हैप्पी ब्रो। मतलब मेरी तो जिंदगी बन गई ना। अब साशा बैंक्स एंड बेली जिन्होंने थंडर डोम चलाया, उनको एक रेसलमेनिया मार्की मैच तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। आई डोंट केयर कि वो कैसे मिले, बट इट शुड हैपन। और ये बोल्ड प्रेडिक्शन इसीलिए है बिकॉज हमें कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है बेली के रिटर्न होने का। आई नो कि आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कि क्या अपडेट है, बिकॉज मेरे को ज्यादा पता होगा, बट मैं नहीं बताना चाहता। बेली ने मना किया है। एंड मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, साशा बैंक्स वर्सेस बियांका या फिर उसके पहले जितने भी वुमेन्स के मैचेस हुए हैं, आई थिंक कि ये वाला मैच जो उन सबको इजीली सरपास कर देगा, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो।
तो इसीलिए ये बोल्ड प्रिडिक्शंस रहेगी ऑफ कोर्स, बिकॉज बेली के रिटर्न का भी अता पता नहीं है। मेरे 100 के नहीं हुए तो फिर कैसे करेगी बेचारी, बताओ। 100 के तुम लोग कर नहीं रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी 100 के पहुंचवाओ ताकि बेली भी देखने को मिले। अगला है मिकी जेम्स गेट्स अ हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। अरे बढ़िया, मतलब WWE को इम्पैक्ट रेसलिंग से इतना प्यार हो गया कि वो सिर्फ मिकी जेम्स को ही बुलाया जा रहा है। इम्पैक्ट रेसलिंग के बाकी सुपरस्टार्स कह रहे भाई तो फिर तुमने हमें पराया कर ही दिया ना, तो ठीक है आप मिकी जेम्स को ही लेते जाओ। बार बार फॉरबिडन डोर क्या एक ही बंदे के लिए खुला था? एज मच एज आई वॉन्ट कि हाँ ये होना चाहिए, आई रियली डोंट वॉन्ट कि हाँ ये इस समय होना चाहिए। ठीक है, अगर इम्पैक्ट रेसलिंग के फॉरबिडन डोर कुछ खोलना है फॉर रेसलमेनिया, वो किसी और चीज के लिए भी डेफिनेटली हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ हॉल ऑफ फेम। कम ऑन, हॉल ऑफ फेम अभी उन्हीं को ही रखो जो कि अभी तो कितने पेंडिंग भी है यार, गाइज लाइक बटिस्टा, जूशिन लाइगर, इनको भी तो करो अभी। अगला है गोल्डबर्ग रिटर्न्स। ये हुई ना बात, ये है बोल्ड प्रेडिक्शन। अभी बोल्ड इसीलिए बिकॉज देखो एलिमिनेशन चेंबर आने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 16 ऐसी कुछ दिन बचे हुए हैं, यानी कि 15-16 आधा महीना बचा हुआ है। गोल्डबर्ग का नामो निशान नहीं है। जब हमारे पास ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार्स हैं और अगला पेपर व्यू सऊदी अरेबिया में, तो भी गोल्डबर्ग नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इस गंभीर टॉपिक पर कौन बात करेगा यार, हमें ही बात करना पड़ेगा। ऑल्सो ये भी है कि गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही मैच बचा हुआ है, तो हो सकता है कि वो एलिमिनेशन चेंबर की जगह हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले। रेसलमेनिया में ज्यादा अच्छा रहेगा गोल्डबर्ग वर्सेस बैड बनी, और बैड बनी कैनेडियन डिस्ट्रॉयर दे रहा है गोल्डबर्ग को और करियर खत्म कर रहा है। वो ड्रीम सिनेरियो हुआ है। ये तब होगा जब मैं WWE 2K22 खेलूंगा, मैं ऐसे एंड करूंगा गोल्डबर्ग का करियर। ओह मैन, नहीं बट सीरियसली इफ यू आस्क मी कि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच किसके साथ होना चाहिए, रोमन रेंस तो रखूंगा ही मैं, बट अगर रोमन रेंस अनअवेलेबल है बिकॉज ऑफ कोर्स वो ब्रॉक लेसनर या करंट सुपरस्टार्स के साथ लड़ेंगे, तो मेरे को लगता है बेरन कॉर्बिन। ऑफ कोर्स इफ कर्ट एंगल कैन गेट बेरन कॉर्बिन देन यू आल्सो शुड गेट बेरन कॉर्बिन। अगले केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस कम्पीट फॉर द टैग टीम टाइटल्स, एंड उसके आगे वाला है वो आई थिंक मैं दोनों को मर्ज करना चाहूंगा बिकॉज मेरे को लगता है कि ये दोनों काफी बोल्ड रहेंगे और रोड टू रेसलमेनिया में इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा। एक है आरके ब्रो स्प्लिट, यानी कि आरके ब्रो टूट जाती है और केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कंपीट करते हैं। बेसिकली हमें एक टैग टीम बनती दिखाई देगी तो एक टूटती दिखाई देगी। आरके ब्रो का मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि टूट सकती है, लाइक रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल पर्सनली स्पीकिंग रेसलमेनिया का मैच हमें दिख रहा है। बट अगर उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है ये होगा कि रैंडी ऑर्टन एंड रिडल वर्सेस ओवेंस एंड रॉलिंस एट रेसलमेनिया। तो इसमें जो बोल्ड प्रेडिक्शन मेरे को लगता है वो आरके ब्रो की स्प्लिट है और केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस नॉट दैट, हालांकि मेरे को लगता है कि जेलेसी स्टार्ट हो चुकी है इनके बीच। केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस को लगने लगेगा कि भाई सेथ रॉलिंस को कैसे मैचेस मिले जा रहे हैं, वो एलिमिनेशन चेंबर में है, मैं नहीं हूँ। तो बट उसके पहले एक बार अगर टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाए ना तो सब सॉर्ट हो जाएगा। ऊपर से सेथ रॉलिंस का रिकॉर्ड भी बनता जाएगा ना कि कितने वो अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ टैग टीम चैंपियनशिप जीत सकता है। केविन ओवेंस को भी उस लिस्ट में ऐड कर देंगे हम, तो ये होगा। केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस डेफिनेटली कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू द टैग टीम डिवीजन। और रही बात आरके ब्रो की, मैं तो डेफिनेटली नहीं चाहता कि आरके ब्रो का स्प्लिट हो, बट रैंडी ऑर्टन पे भरोसा मत करना। और हो सकता है कि इस बार उल्टा हो, इस बार हमें ऐसा ना कहना पड़ जाए अरे भाई रिडल पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या मजा आएगा ना कि रैंडी ऑर्टन एंड आरके ब्रो का स्प्लिट हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ रैंडी ऑर्टन बट बिकॉज ऑफ रिडल। हो ये कैसे, ये कौन सी धरती घूम गई भाई। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक बोल्ड प्रेडिक्शंस आपको सबको कमेंट में करके दिखानी है। लेट्स सी के रोड टू रेसलमेनिया के लिए आपकी कौन सी बोल्ड प्रेडिक्शन होगी। साथ ही साथ रिएक्शंस की वीडियो आ चुकी है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। वुमेन्स रॉयल रंबल रिएक्शंस ही अपलोड कर रहा हूँ मैं बिकॉज मेंस रॉयल रंबल का जो रिएक्शन है वो आपको उतना पसंद आएगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी उतना अच्छा लगा नहीं था। वो रॉयल रंबल तो बोरिंग ही थी, तो इसलिए वो नहीं अपलोड करूंगा। हो सकता है कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली वाला रिएक्शन अपलोड हो जाए, और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वाले रिएक्शन मैंने किया नहीं बिकॉज वो सबसे पहला मैच था और उस टाइम पर मैं सब कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसीलिए वो रिएक्शन तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। तो इसलिए लैशली वर्सेस लेसनर हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताओ अपनी बोल्ड प्रेडिक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO